गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज की इस वीडियो में हम विसर्ग संधि का अध्ययन करेंगे। विसर्ग संधि, संधि के दो भेद स्वर संधि एवं व्यंजन संधि का हम अध्ययन कर चुके हैं, इसलिए आज उसके तीसरे भेद विसर्ग संधि का अध्ययन करेंगे। विसर्ग सभी लोग जानते हैं। विसर्ग संधि, संधि करते समय विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर, संधि करते समय ध्यान देना, संधि करते समय विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग में जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे निह धन रोग निरोग, दुह धन गम दुर्गम, निह धन फल निष्फल। यहाँ सभी विसर्ग में जो परिवर्तन आया है उसी को हम संधि करते समय विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग संधि को समझाने के लिए उसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रकाश डाला है, या उसे समझाने के लिए उसे बिंदुवार समझाने की कोशिश की है, इसलिए आप हर बिंदु पर ध्यान देंगे। पहला, संधि करते समय विसर्ग के पहले यदि आ हो और बाद में आ या किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण अथवा या, र, ल, व, ह में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग का स्वर ओ हो जाता है। ध्यान देना, विसर्ग के पहले यदि आ हो और बाद में आ या किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण अथवा या, र, ल, व, ह में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग का ओ हो जाता है। जैसे मनः धन अनुकूल, मनोनुकूल, मनः धन अनुकूल। यहाँ पर देखो, विसर्ग से पहले आ और उसके बाद भी आ, तो आह धन आ ओ में बदल गया, इसलिए मनः धन अनुकूल मन अनुकूल। इसी क्रम में मनः धन योग मनोयोग, मनः धन बल मनोबल, मनः धन रथ मनोरथ, अधः धन गति अधोगति, अधः धन गति अधोगति, मनः धन विज्ञान मनोविज्ञान, यशः धन धा यशोदा। तो इसका जो पहला बिंदु है, विसर्ग के पहले यदि आ हो और बाद में आ या किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण अथवा या, र, ल, व, हा में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग का ओ हो जाता है, स्वर ओ हो जाता है। जैसे मनः धन योग मनोयोग, मनः धन बल मनोबल, मनः धन अनुकूल मनानुकूल। दूसरा बिंदु, विसर्ग से पहले, संधि करते समय विसर्ग से पहले यदि आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर, आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर हो और उसके बाद कोई स्वर या फिर वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण या, र, ल, व, हा में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग का र बन जाता है, र बन जाता है। ध्यान देना, विसर्ग से पहले आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर हो और उसके बाद कोई स्वर या फिर वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण या फिर या, र, ल, व, हा में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग का रा बन जाता है। जैसे दुह धन उपयोग दुरुपयोग। यहाँ पर विसर्ग से पहले अन्य स्वर उ और उ मिलकर यहाँ पर रू बना है, रा में उ की मात्रा रू। तो दुह धन उपयोग दुरुपयोग, निह धन आशा निराशा, रा में बदलना, निह धन आहार निराहार, आ में रा में बदला है, निह धन धन निर्धन, आशिह धनवाद आशीर्वाद, दुह धन आचार दुराचार।
तो विसर्ग से पहले यदि आ और आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर हो और उसके बाद कोई स्वर या फिर वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण या फिर य, र, ल, व, हा में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग का रा बन जाता है। जैसे दुह दन उपयोग, दुरुपयोग, निहिदन आशा, निराशा। अगले नियम को समझेंगे। संधि करते समय विसर्ग से पहले कोई स्वर हो, कोई भी स्वर हो और बाद में च, छ या शा हो तो, विसर्ग से पहले कोई स्वर हो और बाद में छ, छ या शा हो तो विसर्ग का शा हो जाता है, विसर्ग का शा हो जाता है। जैसे निधन चल, निधन चल, यहाँ पर देखो कोई भी स्वर हो और बाद में चा वर्ण आया है, निहि धन, विसर्ग के बाद क्या है, चा, चा वर्ण के आने से निहि धन चल, निश्चल, निश्चल, यहाँ पर अलग से लिख के बताया है, निश्चल, शा, चा किस में बदल जाता है, शा में, ई धन चा शा में बदला है, निधन चल, निश्चल। इसी प्रकार निधन चिंत, निश्चिंत, निधन चिंत, निश्चिंत, हम मानक रूप में निश्चिंत इस प्रकार से लिखते हैं। दुह धन शासन, दुह धन शासन, दुशासन, दुह धन चरित्र, दुश्चरित्र। तो ध्यान देना है, संधि करते समय विसर्ग से पहले कोई स्वर हो, कोई भी स्वर हो और बाद में छ या फिर छा या फिर शा हो, छ, छा या शा हो तो विसर्ग का श हो जाता है। जैसे निधन चल, निश्चल, निधन चिंत, निश्चिंत, दुहदन शासन, दुशासन, दुहदन चरित्र, दुश्चरित्र। इसी प्रकार इसका चौथा जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो है संधि करते समय विसर्ग के बाद यदि ता या सा हो तो, विसर्ग के बाद यदि ता या सा हो तो विसर्ग सा में परिवर्तित हो जाता है, स में परिवर्तित हो जाता है। जैसे नमः दंते, नमस्ते, या देखो सा में हलंत लगा हुआ है, अध सा, नमः दंते नमस्ते, आ अहा दन ता, आ के बाद विसर्ग है और फिर कौन सा वर्ण आया, ता, इसलिए ता किस में बदल गया, विसर्ग किस में बदला, विसर्ग स में बदला है, नमः दन ते, नमस्ते। इसी प्रकार निधन तेज, निधन तेज, निस्तेज। और इसी प्रकार दुहदन साहस, दुस्साहस, यहाँ पर देखो ऊ के बाद विसर्ग है, विसर्ग के बाद यदि ता या सा हो तो विसर्ग के बाद सा आया है, यहाँ पर विसर्ग तो किस में बदल जाता है, विसर्ग स में परिवर्तित हो जाता है। जैसे दुहदन साहस, दुस्साहस, सा किस में बदला, यहाँ पर स, निधन संतान, निसंतान। पांचवें बिंदु पर ध्यान दें, संधि करते समय विसर्ग से पूर्व ई, स्वर ई या ऊ हो तो, स्वर कौन सा, ई या ऊ हो और बाद में क, ख, ट, ठ, प, फा, का वर्ग, टा वर्ग और पा वर्ग में से कोई वर्ण हो, पहला दूसरा जो वर्ण दिया है इनमें से कोई वर्ण हो तो विसर्ग का श हो जाता है, श हो जाता है। जैसे निधन कलंक, निष्कलंक, शा हलंत के साथ आधा श, निधन कलंक, निष्कलंक। यहाँ पर ई के बाद विसर्ग फिर का वर्ण आया है, क, इसलिए का किस में बदल जाएंगे, यहाँ पर विसर्ग किस में बदलेंगे, श में, इसलिए निष्कलंक, निधन कलंक, निष्कलंक, निधन फल, निष्फल। यहाँ पर विसर्ग के बाद फा आया है इसलिए
यहाँ पर विसर्ग किस में बदल जाएंगे? श। तो निहिदन फल निष्फल, निहिदन काम निष्काम। तो इस नियम में हम समझेंगे विसर्ग से पूर्व ई या उ हो तो स्वर ई या उ हो तो बाद में, और बाद में क्या होना है? क ख ट ठ और प फा, ये तीनों वर्ग के पहले दूसरे वर्ण हो तो विसर्ग का श हो जाता है। निधन कलंक निष्कलंक, निधन फल निष्फल, निधन काम निष्काम। यदि संधि करते समय विसर्ग से पहले, यदि संधि करते समय विसर्ग से पहले आ हो और बाद में कोई अन्य स्वर हो, ध्यान देना, संधि करते समय यदि विसर्ग से पहले आ हो और बाद में कोई अन्य स्वर हो तो विसर्ग का यहाँ लोप हो जाता है, विसर्ग का लोप हो जाता है यानी लुप्त हो जाना। अतः दन एव, अतएव, यहाँ पर लोप हुआ विसर्ग का, क्योंकि यहाँ पर विसर्ग से पहले आ है और विसर्ग के बाद कोई दूसरा स्वर ए है। अह दन ए, विसर्ग के बाद पहले आ स्वर है और बाद में कौन सा? ए, इसलिए यहाँ पर विसर्ग का लोप हो जाता है। इसलिए अतः दन एव, अतएव। तो संधि करते समय यदि विसर्ग से पहले आ हो और बाद में कोई अन्य स्वर हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। जैसे अतः दन एव, अतएव। सातवां, यदि विसर्ग के बाद संधि करते समय यदि विसर्ग के बाद र हो तो विसर्ग लुप्त हो जाता है। यदि विसर्ग के बाद र हो तो विसर्ग लुप्त हो जाता है, परंतु उसका पूर्व स्वर दीर्घ बन जाता है। दीर्घ, ह्रस्व और दीर्घ समझते हैं आप। आ और आ ह्रस्व है, उसका दीर्घ है आ। ई ह्रस्व है, उसका दीर्घ है ई। तो यदि विसर्ग के बाद रा हो तो विसर्ग लुप्त हो जाता है, परंतु उसका पूर्व स्वर जो है, पहले का स्वर दीर्घ बन जाता है। जैसे निह धनरज, नीरज। यहाँ पर देखो विसर्ग के बाद कौन सा है? रा आने से यहाँ पर नाम में छुट्टी की मात्रा छुट्टी, तो वो दीर्घ बन जाता है। नीरज, निधन रस नीरस। तो ध्यान देना है, यदि विसर्ग के बाद संधि करते समय यदि विसर्ग के बाद र हो तो विसर्ग लुप्त हो जाता है, परंतु उसका पूर्व स्वर दीर्घ बन जाता है। जैसे निधन रज नीरज, निधन रस नीरस। और इसका जो अंतिम जो नियम है वो है, इसे समझेंगे। कहीं कहीं पर विसर्ग का सा हो जाता है, कहीं कहीं पर सा भी हो जाता है। जैसे नमः धनकार, नमः धनकार, नमस्कार। नमः धनकार, यहाँ पर विसर्ग सा में बदला है। नमस्कार। इसी प्रकार से बाह धनकर, भास्कर, बाधनकर, भास्कर। तो आज की इस वीडियो में हमने विसर्ग संधि को समझने की कोशिश की, और मैं समझता हूँ कि एक बार देखने से आपको समझ में नहीं आए तो बार बार आप इसे देखेंगे और साथ ही अपने पाठ्य पुस्तक से इस शीर्षक का अध्ययन करेंगे और इसे सब अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।